तो आज हम करने वाले हैं मार्केट के दो टॉप रेटेड गारमेंट स्टीमर्स का कंपैरिजन। पहले तो हमने लिया है हैमिल्टन बीच का ड्यूरोथॉन गारमेंट स्टीमर, जो एक्चुअली एक 3-in-1 गारमेंट स्टीमर है, और फिलिप्स का 5000 सीरीज़ गारमेंट स्टीमर। सो 5020 और 5030 दोनों सेम सीरीज़ में आते हैं। तो इन दोनों को हम कंपेयर करके देखने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा बेटर होने वाला है। तो चलिए कंपैरिजन देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो हम कंपैरिजन चार्ट को ही देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। पहला तो है सोल प्लेट, जहां हैमिल्टन बीच में आपको पेटेंटेड ड्यूरोथॉन कोटेड सोल प्लेट मिलेगा जिसमें 69 स्टीम होल्स है। फिलिप्स में आपको रेगुलर सेरामिक कोटेड सोल प्लेट मिलेगा जिसमें 7 स्टीम होल्स है। पावर की अगर बात करें तो हैमिल्टन बीच 1700 वॉट का है और फिलिप्स 1400 वॉट का है। तो यहाँ पे भी हैमिल्टन बीच का पावर ज़्यादा है। वारंटी जनरली मैं कंपेयर नहीं करता क्योंकि सारे ही गारमेंट स्टीमर्स के साथ आपको 2 साल की वारंटी मिलती है, पर यहाँ आपको हैमिल्टन बीच के साथ 2 साल की वारंटी तो मिल ही रही है, प्लस 10 ईयर्स की आपको सोल प्लेट पे वारंटी मिल रहा है। तो क्योंकि ये ड्यूरोथॉन कोटेड सोल प्लेट है जो आपके रेगुलर सोल प्लेट से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपको उस पर 10 साल का वारंटी भी दे रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब आप अगर फिलिप्स का देखें तो वहाँ पे आपको रेगुलर 2 साल का ही वारंटी मिल रहा है। स्टीम के पावर के बारे में बात करें तो हैमिल्टन बीच में 28 ग्राम्स पर मिनट ये स्टीम देता है और फिलिप्स में आपको 24 ग्राम्स पर मिनट स्टीम मिलेगा। तो यहाँ पे भी हैमिल्टन बीच का स्टीम का पावर ज़्यादा है। वाटर टैंक आपको हैमिल्टन बीच में 300 ml का डिटैचेबल वाटर टैंक मिलता है और फिलिप्स के साथ आपको 120 ml का एक बॉटल मिलेगा और 200 ml का दूसरा बॉटल मिलेगा। तो 2 बॉटल मिलते हैं। तो यहाँ पे भी हैमिल्टन बीच का बड़ा वाटर टैंक है। हीट अप टाइम और रन टाइम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ हैमिल्टन बीच 45 सेकेंड्स लेता है हीट अप होने के लिए। तो हीट अप होने के बाद आप बटन दबाइए और आयनिंग कीजिए और एक बार आप ऑन करेंगे तो ये 20 मिनट से 27 मिनट्स तक चलेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से मोड में यूज़ कर रहे हैं, पावर मोड में या फिर मीडियम मोड में या फिर डेलिकेट मोड में, उनके बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो यहाँ आपको 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लेता है ये। अगर आप फिलिप्स के साथ कंपेयर करें तो वो 35 सेकेंड्स में रेडी हो जाता है। तो 10 सेकेंड का डिफरेंस है, पर 10 से 15 मिनट चलेगा। डिपेंड करता है कि आप इसको इको मोड में यूज़ कर रहे हैं या मैक्स मोड में यूज़ कर रहे हैं। तो अब एक मेजर रीज़न ये 10 सेकेंड ज़्यादा क्यों लेता है, क्योंकि हैमिल्टन बीच का जो सोल प्लेट है वो फिलिप्स वाले से दुगना है। तो फिलिप्स वाला छोटा हो मतलब इतना सा सोल प्लेट है और हैमिल्टन बीच का इतना बड़ा है, तो बड़े चीज़ को गर्म करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये था कंपैरिजन चार्ट। अब बात करते हैं इनके मेन डिफरेंसेस के बारे में। तो यहाँ सोल प्लेट इनका मेन डिफरेंस है, इनका जो स्टीम प्लेट है, तो इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो ये जो सोल प्लेट है ये बहुत ही बड़ा है और इसमें 69 होल्स है। अगर आप इसको ध्यान से देखें पास से तो 69 होल्स है यहाँ पे। तो इन सारे होल्स में से स्टीम निकलता है। तो मैंने कई आयरन बॉक्स ऐसे देखे हैं जिनमें बहुत सारे होल्स दिखते हैं, पर एक्चुअली एक लाइन होता है, सिर्फ उसी लाइन में से स्टीम आता है, बाकी सब होल्स ऐसे ही हैं। तो यहाँ ऐसे डमी होल्स नहीं है, 69 होल्स में से स्टीम आता है। तो क्योंकि ये सारे 69 होल्स में से स्टीम आ रहा है तो इवनली पूरा का पूरा प्लेट भी गर्म हो रहा है। और जैसे ही आप किसी कपड़े पे इस पे लगाएं और ऐसे जैसे ही आप एक बार करें, उसी समय एक ही बारी में कपड़ा आपका आयन हो जाता है। और बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ आप बिना पानी या पानी के साथ सारे मोड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आप बिना स्टीम इसको एक रेगुलर आयन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और स्टीम के साथ आप इसको एक गारमेंट स्टीमर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने इसमें यूनिक देखा है। तो ये ऐसे टाइप का सोल प्लेट मैंने इस प्राइस रेंज में नहीं देखा। अगर आप इसको कंपेयर करें फिलिप्स के साथ तो फिलिप्स में छोटा सोल प्लेट है। अब यहाँ भी आप बिना पानी के इसको यूज़ कर सकते हैं, पर इसका हीटिंग प्लेट इतना गर्म नहीं होता, तो बिना स्टीम के ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है।
और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में ही काम करेगा, तो वो दोनों में सिमिलर है। बस मेन डिफरेंस ये स्टीम होल और प्लेट का है। तो ये जो होल है यहाँ पे सिर्फ 7 होल है, तो क्योंकि सिर्फ यहाँ से ऐसे स्टीम निकल रहा है, तो आप जब कपड़े पे रखेंगे आपको जहाँ ये स्टीम जा रहा है सिर्फ वही एरिया यहाँ पे ये आयन कर रहा है। तो आप मेजरली रिलाई कर रहे हैं स्टीम के ऊपर कि आपका कपड़ा आयन हो। तो उस वजह से आप देखेंगे कि ऐसे वाले जो आयरन बॉक्स गारमेंट स्टीमर होते हैं, उसको आपको कई बार ऐसे ऐसे करके आपको रिंकल्स निकालने पड़ते हैं। पर इसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ऐसे करेंगे और आपका कपड़ा आयन हो गया। अब बात करते हैं हीटिंग मोड का। अगर आप हैमिल्टन बीच को देखें तो आपको एक स्मार्ट LED पैनल मिलता है जो एक वन टच डिजिटल मोड सेलेक्टर है। तो आप इसको एक बार दबाएं तो ये हाई पे जाएगा, दूसरी बार दबाएं तो मीडियम पे जाएगा, तीसरी बार दबाएं तो डेलिकेट पे जाएगा, और एक और बार दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक डिजिटल डिस्प्ले है। तो आपको ये बस प्रेस करना है, पुश करना है और ये चालू हो जाता है। अब जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो 45 सेकेंड्स लगेगा इसको गर्म होने में। गर्म होने के बाद आप बस इस बटन को एक बार दबाएं और दबाते ही इसमें से स्टीम आना चालू हो जाएगा और आप आयन कर सकते हैं। तो यहाँ जो स्पेशल चीज़ है वो ये है कि आपको ये दबा के रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार दबाया चालू हो गया, दूसरी बार दबाया बंद हो जाएगा, स्टीम आना बंद हो जाएगा। तो अब क्योंकि ये ऑन हो चुका, अब मैं इसको आराम से एक ट्रेडिशनल आयन की तरह यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि इसका हैंडल भी ऐसा ही है। आप आराम से इसको एक रेगुलर आयन बॉक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्लेट बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आराम से बिना स्टीम के भी काम करता है। तो आप अपने फॉर्मल कपड़ों को भी इसमें आयन कर सकते हैं। अब जो फ़िलिप्स है उसमें भी ड्राई आयनिंग का ऑप्शन है। अगर आप बिना पानी इसको यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, बट इसका प्लेट बहुत छोटा है और हैमिल्टन बीच के जितना गर्म नहीं होता। दोनों ही आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मतलब लिटा के या फिर टंगा के आप इसमें आयनिंग कर सकते हैं, दोनों में वो फीचर है। अब फ़िलिप्स का हीटिंग मोड अगर आप देखें तो आपको 2 मोड मिलते हैं, इको और मैक्स। तो जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑन बटन है, आप ये बटन दबाएंगे तो इको पे जाएगा, दोबारा दबाएंगे तो मैक्स पे जाएगा। बट एक प्रॉब्लम जो मुझे इसमें लगता है कि मुझे ये बटन जो तीसरा बटन है इसको दबा के रखना पड़ेगा, तभी स्टीम निकलेगा। जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया स्टीम बंद हो जाएगा। तो अगर मुझे आयन करना है तो ये बहुत ही लंबा आयन बॉक्स है, तो अब मैं हर बार इस एंगल में इसको पकड़ना है और मुझे ये भी दबाना है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और दूसरा इसका बैलेंस इतना खास नहीं है, क्योंकि इतना लंबा है तो जब आप इसको आयन करते हैं तो वेट थोड़ा आगे को ज़्यादा जाता है, तो हर बार आपके हाथ में थोड़ा सा दर्द होने का प्रॉब्लम है अगर आप ज़्यादा देर इसको यूज़ करेंगे। तो डिज़ाइन वाइज मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आयन करना चाहता हूँ तो मुझे इसका डिज़ाइन ज़्यादा बेटर लगता है। अब बात करते हैं कि आपको इनके साथ एक्स्ट्रा क्या मिलता है। हैमिल्टन बीच के साथ आपको ये फैब्रिक गार्ड कवर मिलता है, जो कि आप अपने डेलिकेट कपड़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास रबर प्रिंट है, कोई सिल्क वाले या जॉर्जेट या मसलिन या शिफॉन या एम्ब्रॉयडरी वाले चीज़ें हैं, उन सबको आप ये जो फैब्रिक गार्ड मिलता है वो लगा के आयन कर सकते हैं। तो ये प्लेट को डायरेक्टली उस पे कपड़े पे टच करने नहीं देता और अच्छे से इवनली, क्योंकि इसमें भी 69 स्टीम होल्स है, तो इवनली स्टीम दे के ये कपड़ों को आयन कर लेता है। अब फ़िलिप्स की बात करें तो यहाँ आपके पास 2 चीज़ें एक्स्ट्रा है। एक तो आपको ये ग्लव्स मिलता है, हीट ग्लव, तो आप ये पहन के आप आयनिंग कर सकते हैं, क्योंकि फ़िलिप्स के अंदर, क्योंकि ये मेनली रिलाई करता है स्टीम से आयन करने का, तो स्टीम जाके आपके हाथ को लग सकता है। कई बार हुआ है कि मैं शर्ट को ऊपर से पकड़ा हुआ है और मैं आयन कर रहा हूँ नीचे से, तो स्टीम जाके हाथ पे लग के हाथ जलता है थोड़ा बहुत, तो उस टाइम पे ये काम आता है। दूसरा, आपको ऐसा एक मैट मिलता है, तो अगर आप आयन करने के लिए अपने टेबल को यूज़ कर रहे हैं, जो लकड़ी वाला टेबल है, या फिर आपके पास कोई जगह नहीं है, आप ऐसी ज़मीन पे रख के आयन करना चाह रहे हैं, तो आप ये मैट डाल सकते हैं। मैट डाल के आप आयन करें। ये पानी को टेबल पे नहीं जाने देता, तो इसके नीचे एक कोटिंग है जो मॉइस्चर को सोख लेता है। ये चीज़ें आपको हैमिल्टन बीच के साथ नहीं मिलती,
क्योंकि हैमिल्टन बीच का जो स्टीम है वो 69 होल से इवनली जब वो जा रहा है तो इतना ज़ोर से बाहर नहीं फेंक रहा, तो उस वजह से आपके हाथ नहीं जलते, वो डायरेक्टली कपड़ों को आयन कर लेता है और निकल जाता है, तो आपको ग्लव्स और ये सब पैड की वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब आपने कंपैरिजन देख लिया, अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेटर है। अगर आपको कुछ और जानना हो, कोई और डाउट हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।